दोस्तों, आज मैं अपनी लिखी हुई एक कहानी शादी की अंगूठी। अक्षत और रोली के 8 साल की दोस्ती आज एंगेजमेंट में बदलने वाली है। रोली एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है और अक्षत भी उसी कंपनी का एचआर है। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद रोली और अक्षत में जो दोस्ती हुई वो इतनी गाढ़ी हो गई कि परिवार के लोग कहने लगे कि जिस तरह की तुम्हारी दोस्ती है वे दोस्ती कम, प्रेमी प्रेमिका वाला प्यार ज्यादा लगता है। इस बात का इन दोनों को तो कभी एहसास ही नहीं हुआ। हालांकि इन्होंने कभी अपनी दोस्ती को उस नजरिए से नहीं देखा। फिर एक दिन अक्षत रोली से बोला, क्या जो ऑफिस के लोग और हमारे परिवार के लोग हमारे रिश्ते के बारे में बात करते हैं, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम किसी और लड़के के साथ उतनी कंफर्टेबल रहोगी जितनी मेरे साथ हो? रोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्षत, फिर क्या कभी तुमने मुझे एक बॉयफ्रेंड की दृष्टि से देखा है? रोली ने कहा, अब देखना पड़ेगा क्योंकि तुम आज प्रश्न पूछ रहे हो। बता दूं कि पता नहीं, तुम्हारे साथ रहती हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत रिलैक्स हूं। अक्षत, हाँ, मेरा भी तो यही हाल है। मैं भी बिंदास होकर तुमसे अपने दिल की हर बात कह देता हूँ। कभी कुछ भी तुमसे छुपाने का मन नहीं करता। तुम मेरी बड़ी दोस्त सब कुछ हो जिससे मैं कुछ भी कह सकता हूँ। यहाँ तक कि मैं तुमसे लड़ भी सकता हूँ, तुम्हें मना सकता हूँ। पता नहीं तुम्हारे साथ इतना कंफर्टेबल कब हो गया। हम दोनों ने एक ही शहर में एक ही घर में 8 साल बेंगलुरु में बिता दिए, लेकिन कभी हम बिस्तर नहीं हुए। हमें कभी इस चीज की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। हम लिव इन रिलेशनशिप को भी हमने बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन कल जब मम्मी मुझसे फोन पर कह रही थी, अब इतनी अच्छी लड़की है तुम्हारे साथ तो तुम उससे शादी क्यों नहीं करते? अब जब मम्मी ने मुझसे ऐसा कहा, क्योंकि वो तो मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई हैं, तो मुझे लगा कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए। और तुम्हारी सारी आदतें, तुम कैसा महसूस करती हो, क्या बोलती हो, कब रूठती हो, मैं सब जानता हूँ। क्या बोलने वाली हो, क्या करने वाली हो, तुम्हारे एक एक एक्सप्रेशन से मैं वाकिफ हूँ। मुझे ये मम्मी का सुझाव बहुत अच्छा लगा। अब मैं प्रपोज करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रोली, एक काम करते हैं। अक्षत, क्या? शादी की रिंग ले आते हैं और अपने परिवार वालों को बताते हैं हम दोनों शादी करने वाले हैं। फिर एक दूसरे को प्रपोज करेंगे तो रिंग तो लेनी ही होगी। और आज तो तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। अक्षत, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, मुझे तुमसे सिर्फ यही कहना है कि तुम मेरी एक अच्छी जीवन साथी बनोगी, ऐसा मुझे लगता है। रोली, तुम्हें पता है कि तुम बंगाली हो और मैं तमिल ब्राह्मण? अक्षत, मुझे अच्छे से पता है कि मैं बंगाली हूं, तुम तमिल ब्राह्मण, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब 8 साल हम दोनों ने एक दूसरे को स्वीकार कर लिया, अब आगे की लाइफ भी अच्छी होगी। इतना कहकर वो उसे गले लगा लेता है। रोली, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पति पत्नी बनने के बाद हम दोनों में के बीच युद्ध छिड़ गया और हम दोनों लड़ने लगे? अक्षत, अब जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो जो फैसला लिया है उससे मैं खुश हूँ। रोली, सोच लो, बाद में रोना मत। अक्षत, आई नो यू यार। रोली, लेकिन तुम मुझे इतना सूखा सूखा कैसे प्रपोज कर रहे हो? अक्षत, अब सूखा सूखा क्या? अचानक दिमाग में ख्याल आया कि तुमसे बात पूछ लूं। पहले डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो तुम मुझे मना ना कर दो और या कहीं मेरे गाल पर थप्पड़ ना मार दो। रोली, अच्छा, अभी तो तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो और अब तुम कह रहे हो थप्पड़ मार दो। देखो यार रोली, तुम अब फिर से शुरू मत हो जाना। मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा ना, अभी हम लोग चल रहे हैं ना, शादी की अंगूठी एंगेजमेंट के लिए लेने जा रहे हैं ना, तो पहले जब रिंग लेंगे और परिवार वालों के सामने तुम्हें प्रपोज करूंगा ना यार, तब देखना। रोली हंसते हुए, अच्छा अच्छा, मैं सब समझ गई। अक्षत, तो चले फिर? रोली, हाँ, क्यों नहीं, चलो। तो दोस्तों, आपको ये मेरी लिखी हुई कहानी कैसी लगी? शादी की अंगूठी, एंगेजमेंट रिंग, जो भी नाम ले लीजिए, आप कह लीजिए। मैं उपासना मिश्रा, कुछ सोचिए और बोले से।